हेलो दोस्तों, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं एनवीएस केवीएस की और आपको लगता है कि अब आपके पास समय कम बचा है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय 30 दिन है और 30 दिन किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी की जाए, एक सटीक रणनीति के साथ सब्जेक्ट या विषय वस्तु को समझा जाए तो सब कुछ संभव है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इन 30 दिनों के भीतर 6 विषय को कैसे कंप्लीट किया जाए और एग्जाम में कौन सा पार्ट आपको पहला करना चाहिए और कौन सा बाद में। इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या। पहले बात तो आप देखें, इसका जो वीडियो का मोटिव है वो ये है कि बेस्ट रणनीति क्या होगी, बस ये कर जाओ, 30 दिन में पेपर पास हो जाएगा। जी हाँ, अगर बात करें सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले एनवीएस केवीएस में आपके मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। जी हाँ, 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और आपका इंग्लिश का एक टेस्ट होने वाला है। और कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज जो आपके क्षेत्रीय भाषा है उसके 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने वाले हैं। ये एक ऐसा यूँ करें कि पैटर्न है जिसमें लगभग ये सभी एग्जाम में रहता है। आज से पहले भी आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो ये पैटर्न आपने ज़रूर फॉलो किया होगा। एनवीएस केवीएस का पेपर जो है अब आप दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने कोई ना कोई तैयारी करी होगी। उसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो यहाँ पर सबसे पहले रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया को पार लगाने वाला है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं और रीजनिंग जो है वो हमेशा से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। 20 क्वेश्चन का मतलब 60 मार्क्स, यानी 60 में से 60 मार्क्स फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में भी आपको रीजनिंग ही अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर मेरी बात माने तो। कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता है। तो इसकी तैयारी आपने कभी न कभी पहले करी होगी। ऐसा नहीं कि रीजनिंग आप पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट। और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर ऑलरेडी ले रखी है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है मैथ्स तो है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है या आईसीटी का सब्जेक्ट जो है उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि सिलेबस जो है वो सीमित है और प्रश्नों की संख्या 20 है, यानी ये भी 60 मार्क्स का है। तो ये 60 मार्क्स जो है इसमें से कम 40 से 50 मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं। ये 60 में से 60 मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो कंप्यूटर आपको कम समय में ज्यादा वेटेज देगा, कम समय में ज्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए आईसीटी या कंप्यूटर आपको पहले करना चाहिए। उसके बाद बात आती है मैथमेटिक्स की। न्यूमेरिक एबिलिटी की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा होता है, बहुत सारे का अच्छा नहीं होता है। तो ये सोचते हैं कि मैथ्स में कैसे क्या करें। तो देखो, मैथ्स में आप अगर सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं तब भी अगर आप उसके जैसे 20 क्वेश्चन आने हैं, तो लगभग 12 से 13 टॉपिक आने, लगभग हर एक टॉपिक से 2 सवाल, किसी से 1 सवाल, किसी से 2 सवाल आने। तो अब ये आपको तय करना है कि मैथ्स में आपका कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक की मैथ्स की बात करें, अगर आप वो करते हैं और 20 में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी या 12 क्वेश्चन भी अटेंड कर लेते हैं तो तब 36 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। फिर बात आती है जनरल नॉलेज, जीके। जीके जो एक ऐसा एक वाइड एरिया, जीके एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और जीके के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। क्योंकि जीके आप चाहकर भी पूरा कवर कोई नहीं कर पाया आज दिन तक। कैसे करेंगे, इतने सारे पार्ट है, इतने सारी चीजें। तो आई वुड से कि करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया इसके अंतर्गत, और मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप बात करें तो करंट पॉलिटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, करंट इंडियन ज्योग्राफी के रूप में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो इसमें से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं। और अगर आप 20 क्वेश्चन है, अगर इसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चन भी कर लेते तो 36 मार्क्स यहाँ से भी हो जाते हैं। फिर आती है बात इंग्लिश की। वंस अगेन इंग्लिश, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है। हर एक विद्यार्थी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, हर एक की खराब भी नहीं हो, लेकिन ऑन एन एवरेज इंग्लिश की बात करें 10 क्वेश्चन है, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन आराम से इंग्लिश में भी किए जा सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल वगैरह आपको पता है तो आराम से किए जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर बात करें तो 15 मार्क्स जो है वो यहाँ भी लाए जा सकते हैं। फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा में जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसके 10 क्वेश्चन है, उसमें से आप मान करें 5 क्वेश्चन भी आप करते हैं तो 15 मार्क्स यहाँ पर जाते हैं। तो 60 ये नंबर गिने, 6 और 6 12, 12 और 10 22, फिर हासिल एक लगता है, 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18, 18 19 और 20, यानी कि लगभग 202 मार्क्स होते हैं। लगभग 66% मार्क्स होते हैं। अगर आप 66 से 70% के मार्क्स लेके आते हैं टीयर वन आपका कंप्लीटली हो सकता है। इस इन सबको आसान बनाने के लिए हम आपके लिए एक चीज लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई और आपको लगता है कि हम टेस्ट कहाँ से, हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो एनवीएस केवीएस के लिए मात्र 299 रुपए में हमारी 15 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इनको विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा बैच ही पढ़ना है हमको, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो 30 दिन के अंदर आप कंप्लीटली पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। 1 दिसंबर से बैच लाइव है हमारी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में जुड़कर आप इस बेस के सहारे अपनी नैया को पार लगा सकते हैं।
और एप्लीकेशन पर जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, टारगेट अभी मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और हमारी एप्लीकेशन एज वेल एज टेस्ट इसके साथ जुड़ सकते हैं और 30 दिन के अंदर आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।